एक छोटे से गांव में एक आजिज किसान इब्राहिम रहता था। वो अपनी मेहरबानी और अल्लाह पर बेहद ईमान के लिए जाना जाता था। बावजूद उसके कि उसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खराब फसलें, खशक साली और कभी कभार बीमारी, वो हमेशा सब्र और शुक्र के साथ रहा। एक साल गांव में शदीद खशक साली आ गई। खेत भूरे हो गए और दरिया खशक हो गए। बहुत से गांव वाले उम्मीद छोड़कर अपनी ज़मीनें छोड़ गए, लेकिन इब्राहिम मजबूत रहा। हर सुबह वो दिल से दुआ करता, अल्लाह से रहनुमाई और राहत की तलब करता। उसके हमसाए अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते, तुम दुआ करके क्या कर रहे हो, देखो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इब्राहिम ने अपनी छोटी सी ज़मीन की देखभाल करना जारी रखा। उसे मोहब्बत और मेहनत से संवारता रहा। हर रोज़ वो अपने महफूज पानी के आखिरी कतरे से अपने खेतों को सिराब करता, दुआ करते हुए कि बारिश हो। उसका सब्र है लचकदार था और वो दूसरों के लिए उम्मीद की करण बना रहा। एक शाम जब सूरज उफ़्क़ के नीचे गुरूब हो रहा था, आसमान में सियाह बादल जमा हुए। गांव के लोग बेचैनी से हैं देख रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को यकीन नहीं था। ये सिर्फ एक और छोटी उम्मीद है, वो बोले। लेकिन इब्राहिम दिल में उम्मीद भरे हुए अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अचानक आसमान खुल गया और बारिश तंदो तेज होने लगी। गांव वाले बाहर निकले, हैरान और खुश। वो बारिश में रक्स करने लगे, लेकिन इब्राहिम शुक्र है गुजारी के नजराने के साथ झुक गया, उसके चेहरे पर आंसू बहते हुए। उसे मालूम था कि ये अल्लाह की रहमत है जो उसकी पख्ता ईमान का जवाब दे रही है। हफ्तों के गुजरते गुजरते खेत बदल गए। फसलें कभी न देखी जाने वाली सरसब्ज हालत में आ गईं और इब्राहिम की फसल बहुत ज़्यादा हो गई। उसने अपनी पैदावार को इन लोगों के साथ बांटा जो उसका मजाक उड़ाते थे, इन्हें याद दिलाते हुए कि सब्र और ईमान बहुत ताकतवर सफ़ात हैं। इब्राहिम की माजिज़ाती फसल का चर्चा दौर दौर तक फैल गया और लोग दूर दराज से इस आदमी को देखने आए जिसके ईमान ने पहाड़ों को हिला दिया। उन्होंने उसकी मिसाल से सीखा कि हकीकी माजिज़े अक्सर इन लोगों को मिलते हैं जो सख्त तरीन वक्त में भी अपने ईमान पर कायम रहते हैं। सालों बाद जब इब्राहिम से उसकी कामयाबी का राज पूछा जाता तो वो मुस्कुरा कर कहता, ये सब्र और अल्लाह पर भरोसा में है कि माजिज़े रोनमा होते हैं। जब हम अपनी फ़िक्र को छोड़ देते हैं और ईमान को थाम लेते हैं तो नामकन मुमकिन बन जाता है। और इस तरह इब्राहिम की कहानी जिंदा रही, जो सब्र का मौजिज़ा और अल्लाह की रहमत की अलामत बनी।